जब मैं 1967 में बिहार विधानसभा का सदस्य बना था तो अपने कुछ साथियों के साथ संसद को देखने आया था। इस संसद के परिसर में बाबा साहब की मूर्ति को देख के मैंने अपने साथियों को कहा कि ये बाबा साहब की मूर्ति हम लोगों को कुछ कह रही है। उन्होंने कहा मूर्ति क्या कहेगी? हमने कहा हाथ में संविधान की किताब है, उंगली संसद की ओर है। इनका कहना है कि हिंदुस्तान के गरीबों, पिछड़ों, दलितों, इस संविधान के किताब में तेरे लिए न्याय की बहुत सी बातें लिख के जा रहा हूं, लेकिन जब तक हिंदुस्तान में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में तेरा बहुमत और अधिकार नहीं होगा तब तक ये संविधान तुम्हारे लिए निरर्थक रहेगा। इसलिए आज तक वो बातें हमारे सामने यूं की यूं खड़ी है। विधायिका में तो हम अपने जो पिछड़े और दलित समाज के लोग अपने वोट की कीमत जानते जाएंगे, अपनी बहुमत की शक्ति पहचानते जाएंगे, विधायिका पर कब्जा करते चले जाएंगे, एक न एक दिन उनका बहुमत होकर रहेगा। दूसरी बात है कि आरक्षण लागू होने के कारण कार्यपालिका में भी उनका बहुमत होते जाएगा और 50 बरस 100 बरस आते आते एक दिन इन पिछड़े और दलितों का कार्यपालिका में भी वर्चस्व स्थापित अवश्य होकर रहेगा। लेकिन न्यायपालिका में आज तक उनको ये अधिकार नहीं मिला। क्यों? विधायिका में एक से एक प्रतिभाशाली योग्य विद्वान मुख्यमंत्री, मंत्री मिल सकते हैं, कार्यपालिका में एक से एक बड़े बड़े अफसर विद्वान मिल सकते हैं। क्या न्यायपालिका में एक भी पिछड़े और दलित समाज का आदमी उस योग्य नहीं बना है? यह हिंदुस्तान के 85% लोगों के प्रतिभा का अपमान है, उनके 85% जनमत का अपमान है। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, जो प्रधानमंत्री जी ने यह संशोधन किया उसमें चयन समिति में उन्होंने लिखा कि पिछड़े, दलित और आदिवासी में से एक सदस्य इस समुदाय का रहेगा। हिंदुस्तान के इतिहास में वो क्रांतिकारी परिवर्तन था। हिंदुस्तान के सामंतवादी लोगों को यह बर्दाश्त नहीं है कि चयन समिति में कोई पिछड़ा, दलित और आदिवासी बैठे जो इस बड़े कुर्सी पर न्यायाधीशों को चुनने के काम करे। इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है कि वह एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया था जिसको आज भी लोग नहीं मान रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान के पिछड़े, दलित, निर्धन, निर्बल गरीबों ने विश्वास किया था कि सभी जगह उनको उचित न्याय मिलेगा और मिलते जा रहा है। लेकिन इस न्यायपालिका में उन्हें उचित न्याय नहीं मिल रहा है, प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। उसको दिलाने के लिए संविधान में एक नहीं अनेक संशोधन करना पड़े तो संसद को करना चाहिए और न्यायपालिका को इस संसद के आगे सम्मानजनक तरीके से स्वीकार करना चाहिए, तभी हिंदुस्तान चलेगा। अन्यथा यह संसद का अपमान, हिंदुस्तान के लोकमत का अपमान है, हिंदुस्तान के लोक का अपमान है और हिंदुस्तान के जनमत और हिंदुस्तान के लोक का अपमान हिंदुस्तान में ज्यादा दिन तक लोग बर्दाश्त नहीं करेगा। धन्यवाद। आज भोपाल गैस त्रासदी की 31वीं बरसी है। इस दिन वर्ष 1984 में भोपाल में